तो गाइस मैं बना रही हूँ राजमा चावल। और यहाँ मैंने राजमा उबलने रखे हैं, यहाँ बन रहे हैं चावल और यहाँ बन रहा है तड़का। तो तड़के में क्या है, बस अब ये बनते ही सारा काम मैंने फटाफट स्पीड से, राजमा भीगे हुए थे, फटाफट इधर से राजमा उबाले, इधर तड़का लगाया, इधर चावल। क्योंकि ना आज सुबह हो रहा था मेरा सर दर्द, मैं आपको बताऊँ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट उठी और काम भी थोड़ा लेट हो गया। तो गोली खाते मैं सो गई थी बाम लगा के। अब मैं लगी हूँ एक ही बार, और इनको दे दिया था हमने ब्रेकफास्ट में ये ब्रेड बटर। तो इनको भी भूख लगी होगी क्योंकि ब्रेड बटर से उतना पेट तो भरता नहीं है। मैं क्या इकट्ठा फटाफट काम करके चावल बना के निपट जाती हूँ। और क्या कहते हैं, फिर मैंने जाना है मम्मी घर पे। अब मेरा सिर थोड़ा पहले से ठीक है तो मैं खाना बना के निकलूँगी मम्मी घर। और रूमा अभी तक नहीं आई, देखो आती है नहीं आती वो भी हमें करना पड़ता है, हमें नहीं पता। अब 15-20 मिनट वेट कर रही हूँ, उसके बाद काम का करती हूँ शुरू। और मैं और कंचन जा रहे हैं मम्मी के घर। बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस दोपहर के बजे हैं 2 और मैं जा रही हूँ मम्मी घर में। और आज सुबह ना वैसे मेरे को लग नहीं रहा था मैं जा पाऊंगी। सुबह बहुत हेडेक शुरू हो गया था, पर बट मैंने गोली खाई, 1-1.5 घंटा आराम किया तो मैं ठीक हो गई। और रूमा को मैंने सुबह बुलाया था 11 बजे, वो आई 12-12:30 बजे। मुझे लग नहीं रहा था वो आएगी, लेकिन 12:30 बजे एग्जैक्ट वो आ गई। और झाड़ू लगाया था बट उसने काम कर दिया। और मैंने बनाए राजमा चावल, फटाफट पूजा के पापा को भेजे और मैं खुद तैयार हुई। तो अब मैं निकल रही हूँ। तो आज मैंने निकाला अंदर से ये वाला स्वेटर, तो मैंने कहा चलो स्वेटर डाल के निकलती हूँ। और देखती हूँ पूजा का पापा कह रहे हैं बर्थडे पे तो कोट सेट ले लो बोला। देखती हूँ मैं शाम को, अगर आज वो शॉप खुली होगी अनमोल की तो मैं वहाँ से ले लूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं कल, सही कोई बात नहीं। तो अब देखती हूँ, आज शाम का देखती हूँ कि पहले खुली है या नहीं खुली। तो गाइस चलो चलते हैं मम्मी। चलो मम्मी जा रही हूँ मैं, ठीक है? हाँ और बताओ आप ठीक हो? ठीक है। हाँ बाकी ठंडा ध्यान दो अपने ऊपर अब थोड़ा, है ना? बाकी जो करना था थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है काम तो, नहीं? और सुनाओ। बस ठीक है सब। हाँ लगाओ किसी दिन चक्कर। तबीयत ठीक नहीं आ सकती। सर्दी आपको दिक्कत रहती है ना? सर्दी सारे शरीर में दर्द होता है। हाँ ये कई बीमारियां ऐसी है तो लाइलाज होती हैं ये। और ये सर्दियों में ज्यादा परेशान करती है। कितना दर्द है। हाँ मेरा बिल्कुल चलने नहीं मेरा। तो दीदी जो चूरन लाती है वहां से वो खाओ। हाँ वो खाने गया हूँ के बाद भी हाँ मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती। दीदी भी खाती है चूरन वगैरह। हाँ टांगों में दर्द रहती है वो भी खाती है। तो आप भी करो अपना जो खाना है तो। हाँ बाकी इसकी दवाई भी आती है, वो खाओ गठिए की, असर कम खा के। सर्दियों में दिक्कत आती है। हाँ ये तो है। चलो टाइम भी हो गया है, 7 बज गए, मैं चलती हूँ ठीक है? दुकान पे जाऊंगी कमल की, फिर देखती हूँ। चलो ठीक है। गाइस आते समय मैं लाई इनके लिए लड्डू, ये देखो राम लड्डू, इनको बड़े पसंद है ना आपको? हैं सब कुछ पसंद है भाई, गरीब बंदे हैं? गरीब बंदे को सब कुछ। कौन गरीब हैं? मैं गरीब बंदे हो। चलो ठीक है, बढ़िया है। और बताओ। गरीबों को जो मिल जाए सबसे। मूली और डाल लो, थोड़ी है। नहीं मैं नहीं खा रही बिल्कुल भी, मैं तो मान ले लाई हूँ बस। एक मिर्च भी ली है, हरी मिर्च फेवरेट है आपकी, मैं मिर्च भी लेकर आई हूँ। और बताओ और बढ़िया है। इसके सड़क पार अच्छी है, इसके बिल्कुल ये मेट्रो स्टेशन के सामने भैया खड़ा होता है, तो हमने लिया। मैंने पकोड़े भी थे इसके पास, तो मैंने ये लड्डू लिए आपके लिए। ठीक है खाओ, गरम गरम खाओ बिल्कुल। गाइस बज चुके हैं 10 और हम आए अभी शॉप से वापस, क्योंकि मैं भी ना मम्मी घर से आके पूजा के पापा की शॉप पे चली गई थी। इन्होंने कहा रुक जा अभी 1-1.5 घंटा, तो मैं वहीं पर बैठ गई। मैं कहा चलो अब घर जाती हूँ। तो अब हम दोनों इकट्ठे ही घर आए हैं। तो अब देखते हैं, बस आके रोटी बनाती हूँ, सब्जी में वो पड़ी है, बस मैंने बनानी है रोटी, और उसके बाद फिर बस फ्री। और गाइस इतनी ठंड हो रही है, बट मैंने आके फटाफट स्वेटर उतारा है और नॉर्मल शॉल पे आई हूँ। तो अब तो वैसे ही बिस्तर में बैठना तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे से ना स्वेटर डाल के थोड़ी सी एलर्जी सी हो रही थी, तो मैंने आके वो टी-शर्ट हल्की सी डाली है और बस शॉल डाल के मैं बैठ गई हूँ आराम से। अब बनाती हूँ रोटी, उसके बाद पीऊँगी रोटी खाने के बाद सोच रही हूँ आधा कप चाय पी लूँ। अगर पहले पीती हूँ
तो वो भूख मर जाती है। तो पूजा का वगैरह बाद में पी लियो, ये तो पीते नहीं है, लेकिन मैं और काकू पियेंगे। देखते हैं, हम दोनों में पीते हैं कि कप चाय। और गाइस कल है मेरा बर्थडे, लेकिन इस बार मैं रात को केक नहीं काट रही। तो मैंने पूजा को बोला है, क्योंकि 2 दिन देखो उसके लिए भी दिक्कत आने के लिए, आज रात को आए फिर कल आए। उसने कहा, मैंने बोला तो कल एक ही बार आ जा, कोई बात नहीं। तो तेरे को थोड़ा सा फील तो हो रहा है। हर बार क्या होता था, पूजा के साथ मैं 12 बजे केक काटती थी पूजा ना, तो कई बार सरप्राइज वो मंगाते थे, चोरी छिपे दोनों भाई बहन मंगाते थे और फिर मेरे को उठा के ना केक कटवा देते थे। तो इस बार तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। तो पूजा का वो बोल रहे थे रात को, मैं कहा नहीं हम सो जाते हैं जल्दी, तो रहने दो आप, हम ना अगले दिन एक ही बार कर लेंगे। तो पूजा को भी हो रहा है कि मैं आज होती मम्मी के पास, तो मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, कल आ जाइए, कोई नहीं। तो देखो वक्त टाइम के साथ हर चीज़ें बदलती हैं, तो ये भी चीज़ बदल गई, तो कोई नहीं, बट इसमें भी अच्छा ही है सब कुछ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइस क्या कहते हैं, मैंने पूजा से पूछा तू आएगी या कल आएगी। पूजा कह रही मम्मी रात को आ जाती, पर मैंने उसे मना किया। फिर मैं कहा ठंड बहुत है मत आ, एक पहले आए फिर कल आए। मैं कहा 2-2 दिन आना तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा एक ही दिन आ तू, कि तू कल ही आई हो। तो इसीलिए वो उसने कहा ठीक है मम्मी मैं कल ही आ जाऊँगी, कल मैं आपके पास टाइम से आ जाऊँगी। मैं कहा ठीक है। और मुझे ना 1-2 चीज़ें भी लेनी थी, तो मैंने कहा पूजा के साथ ही ना गाइस वो वाली आदत ना आप कहो कि एकदम से निकले नहीं निकलती। अब मुझे होता है कि पूजा की पसंद से लो, पूजा की पसंद से लो। उस दिन भी क्या हुआ, जब मैं अनमोल के पास गई थी, तो मेरे को एक कोट सेट पसंद आया था, लेकिन उस समय पूजा कॉल नहीं उठा रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो कह रहा था और भी वैरायटी आनी है। मैंने कहा ठीक है मैं अगले दिन ले लूँगी या 1-2 दिन बाद ले लूँगी। फिर वो रह गया। तो मैंने पूजा कहती है मम्मी मैं ना आऊँगी तब ले लेंगे इकट्ठे। और पूजा के पापा मम्मी करती फ़ोन पे बार बार कि आ जा अनमोल की शॉप। पता नहीं आज बुधवार थी लेकिन खुली कब थी हमें भी नहीं पता। जब तक मैं घर आई तो अनमोल की शॉप रास्ते से मैंने देखती आई, घर के आई वो भैया कह रहे आज खुली नहीं है। और पूजा के पापा ने पता नहीं कौन सी शॉप देखी थी, खुली हुई थी। मुझे कहा स्पेशल जल्दी जल्दी आ जा, तू ना कोट शर्ट तेरे को ले देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से भी फटाफट क्या टाइम से ही निकली, लेकिन शॉप बंद थी। तो आके अब वो बुधवार था, या तो फिर हम अलग जाते। मैं कहा इतनी मेरे को कोई वो है नहीं कि मेरे को अगर मैं कल लेट भी पहन लूँगी तो चल जाएगा, कोई नहीं। तो फाइनली मैंने पूजा को कहा, पूजा कहती मम्मी मैं आऊँगी, मैं आपके साथ, आप चलना मेरे साथ और हम मिलके ले लेंगे। अब पूजा आएगी, पूजा के साथ ही अब कल आएगी, कल उसके साथ मैं नई ड्रेस लेके फिर मैं शाम को डाल के अपना कल शाम को नई ड्रेस डालूँगी। पर पूजा के पापा की जो वो थी ना कि नहीं तू ले आज ही ले, मेरी पसंद की ले। पर वो शॉप बनती है अनमोल की रह गई आज सारी बात इनकी। चलो बट कोई बात नहीं। तो बाकी ना हर साल मुझे आज ये अजीब लग रहा था। मैंने कहा पूजा होती थी, पूजा मेरे लिए ना रात को ही तैयारी कर लेती थी सारी। काकू पूजा मिलके, अब काकू अकेले कुछ नहीं कर पाता, वो 2 होते हैं तो 2 की सलाह अलग होती है। अब काकू को मैं मना कर देती, मैं कहा नहीं रहने दे। और मैं ना सो भी जल्दी जाती हूँ, 11:30 के करीब दवाई खा के सो जाती हूँ। मैंने इसे मना करा। तो बाकी 2 जने मिलके करते थे। होता तो है देखो कि आज मुझे लग रहा है पूजा होती तो ये भी करती वो भी करती अब गाइस, लेकिन उसके लिए मैं फिर ये सोचती हूँ कि नहीं, उसके लिए 2 दिन आना बहुत मुश्किल है कि 2 दिन वो आए। जैसे मैं उसके घर गई थी 1 दिन, फिर अगले दिन, वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए एक ही दिन आए, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा तो होगा, पर इस चीज़ की खुशी है वो ठीक है अपने घर में, बस वो खुश है तो उस चीज़ की एक माँ को तसल्ली है मेरे को। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।